हेलो डियर स्टूडेंट, आपका ये क्वेश्चन है कि व्हेन साउंड इन इज प्रोड्यूस्ड इन एन एरोप्लेन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। एक एरोप्लेन है बेटा जो 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली ऐसे फ्लाई कर रहा है और ये नीचे ग्राउंड मान लीजिए आप, दिस इज ग्राउंड। इट्स इको इज हर्ड टू अ पैसेंजर इन द एरोप्लेन आफ्टर 10 रूट 5 सेकेंड। जैसे ये एरोप्लेन आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसको अब इसकी जो साउंड है उसका जो इको है वह 10 रूट 5 सेकेंड्स के बाद में सुनाई देता है। तो मान लीजिए कि जैसे थोड़ी देर के बाद में एरोप्लेन यहाँ पर पहुँच गया, ओके, कुछ टाइम के बाद में एरोप्लेन यहाँ पर पहुँच गया आपका, तो यहाँ से जो भी साउंड निकलेगा इसका इको कब सुनाई देगा? जैसे साउंड यहाँ से निकला तो यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगा एंड ग्राउंड को हिट करने के बाद में यहाँ पर पहुँचेगा, तो ये साउंड इसको सुनाई दे रहा है और इसमें जो टाइम लग रहा है वो 10 रूट 5 लग रहा है। इतनी दौर में एरोप्लेन इधर आ गया। इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकंड, मतलब ये जो साउंड है, देखो जो साउंड है ये इधर से जा रहा है और इसकी जो स्पीड है वो 300 मीटर पर सेकंड है एंड इधर एरोप्लेन जा रहा है 200 मीटर पर सेकंड से। देन एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन इज, तो आपको एलिवेशन पूछा गया कि भाई कितनी हाइट पे है ये एरोप्लेन। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये हाइट में h मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिजिक्स में हमको कहीं पे भी राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है तो हमारा बहुत काम आसान हो जाता है। तो मैंने इसे बोला कि यार पूरा जो टाइम है इसका वो 10 रूट 5 है, ये पूरी जर्नी का टाइम 10 रूट 5। तो मैं तो एक काम करता हूँ, मेरा पूरा फोकस इस ट्राइंगल पर रखता हूँ। तो पूरी जर्नी का टाइम 10 रूट 5 है, तो आधी जर्नी का टाइम कितना हो जाएगा? आधी जर्नी का टाइम कितना हो जाएगा? 10 रूट 5 अपॉन 2, मतलब 5 रूट 5 सेकेंड। तो 5 रूट 5 सेकेंड में ये एरोप्लेन यहाँ पर पहुँचेगा। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो मैं जानता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ओके। तो लेट अज्यूम इस पॉइंट को अगर मैं ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को बी बोलता हूँ और इस पॉइंट को सी बोलता हूँ और मुझे ए बी डिस्टेंस निकालना हो तो ये बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जो है वो मेरे पास में 200 मीटर पर सेकेंड है एरोप्लेन की, एंड जो टाइम लगा मेरे को वो लगा 5 रूट 5 सेकेंड्स, क्योंकि मैं आधी जर्नी का ही टाइम ले रहा हूँ। सो ये मेरे पास में आ गया आपका 1000 इंटू रूट 5 मीटर, ओके। ये मेरे पास में डिस्टेंस आ गया। देन अब मैंने क्या किया कि ये वाला डिस्टेंस निकाला, एसी। एसी डिस्टेंस में जो स्पीड है साउंड की वो 300 है और जो टाइम है वो आपका 5 रूट 5 है। तो ये एसी डिस्टेंस लिख रहा हूँ, ये भी हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 300 एंड टाइम है आपका 5 रूट 5, तो ये हो गया आपका 1500 इंटू रूट 5, ओके। अब मेरे पास में दोनों डिस्टेंसेस आ गई हैं, ए बी डिस्टेंस आ गई है, दिस इज ए बी डिस्टेंस एंड दिस इज ए सी डिस्टेंस। अब मैं पाइथागोरस का यूज़ करना चाहूँगा सिंपली, तो उससे मेरे को एच मिल जाएगा। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस का यूज़ करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जो हाइट का स्क्वायर है ये आ जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, एंड हाइट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा रूट ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब मेरे पास में ए सी और ए बी दोनों हैं, है ना। ए सी की वैल्यू मेरे पास में ये रही और ए बी की वैल्यू ये रही। अब अपन लोग इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। सो दिस डिस्टेंस इज 1500 इंटू रूट 5 इसका होल स्क्वायर माइनस दिस डिस्टेंस इज 1000 रूट 5 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा। जो 0 0 है ये तो जब आप स्क्वायर करके बाहर निकालेंगे तो ये 0 0 तो बाहर आ जाएगा रूट की। ये 15 इंटू रूट 5 का स्क्वायर, ये होगा आपका 225, 15 का स्क्वायर एंड रूट 5 का 5 हो जाएगा। ये आपका 10 बच गया, तो ये तो हो गया आपका 100 और ये हो गया आपका 5। इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग, है ना। तो ये 225, इन दोनों में से काम करो आप, 5 को कॉमन निकाल लो इधर, दिस इज 100। ये हो गया आपका 125 इंटू 5, 125 इंटू 5 करते हैं तो कितना आता है 625, 625 का रूट करते हैं तो 25 आता है और इस तरह से मेरे को आंसर मिला 2500 मीटर।
तो ये हाइट आ गई एक्चुअली एरोप्लेन की। तो ये सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन था। एंड इसके अंदर पाइथागोरस आपको सिंपली यूज करना था। आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आपने जो भी सपना देखा है वो